भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तः सिद्धास्तमीश्वरम्। सती मैया के शरीर के अंत हो जाने के बाद भगवान भोलेनाथ अत्यंत व्यथित अवस्था में रहते हैं। अपनी व्यथा को शांत करने के लिए शंकर भगवान शांताकारम कृपा निधान दया के सागर भगवान श्री राम के स्मरण भजन सुमिरन करते हुए विग्रह स्वरूप धर्म के विग्रह स्वरूप भगवान श्री राम में लीन हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं, तत्पश्चात समाधिस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार अकाम निष्काम पूर्ण काम शंकर भगवान समाधि में स्थित हो जाते हैं। इधर तारकासुर नाम का एक भयानक राक्षस तीनों लोकों में उपद्रव मचाया हुआ था, हाहाकार मचा हुआ था। देवी देवताओं में भय का माहौल व्याप्त था। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला हुआ था उसको, जो शिव के पुत्र के रूप में जो शक्ति उत्पन्न होगा, उसी शक्ति से उसी व्यक्तित्व से इस भयानक राक्षस का अंत होगा। इधर भगवान भोलेनाथ अटल समाधि में स्थित हैं। देवताओं में चिंता व्याप्त है कि इनकी कैसे समाधि टूटेगी, जिससे पार्वती मैया के साथ परिणय संबंध स्थापित होगा। तत्पश्चात संतान की उत्पत्ति होगी। समाधि तोड़ने के प्रयास के लिए सभी देवी देवता एक साथ कामदेव भगवान के सामने जाते हैं, अपना व्यथा सुनाते हैं, निवेदन करते हैं। कामदेव जी को यह भली भांति ज्ञात है कि हम भगवान शिव के समाधि से छेड़छाड़ करेंगे तो मेरा अंत होना निश्चित है, लेकिन लोक कल्याण के लिए यही उचित है। यहाँ पर हमें यही सीखना चाहिए कि अगर लोक कल्याण के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करना पड़े, राष्ट्र के कल्याण के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करना पड़े, तो उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। कामदेव जी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। सभी नर नारी में काम की भावना जागृत हो जाती है। जड़ चेतन नदी तालाब जलाशय पेड़ पौधे वनस्पति सभी काम से प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रज संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटकु सब भागा। जितने भी नैतिक धर्म अनुशासन है, ब्रह्मचर्य संयम योग तप ज्ञान विराग्य सभी अपने स्थान को छोड़ करके लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ काम का प्रभाव होता है वहाँ राम का प्रभाव नहीं होता है, और राम के प्रभाव के आते ही काम भी नष्ट हो जाता है। भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम के साथ लीन हैं, एकाकार हैं, वहाँ पर काम का प्रभाव होना कठिन है, लेकिन कामदेव अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं तो समाधिस्थ शंकर भगवान के सामने एक वृक्ष के ऊपर आरूढ़ होकर के वृक्ष की लताओं में छिप करके फूलों सहित धनुष बाण का संधान करते हैं, जो भगवान भोलेनाथ के हृदय में जाके लगता है। भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट जाती है। देखते हैं कि सामने यह कामदेव की धृष्टता है, भयानक क्रोध के वश में आ जाते हैं और अपने
तीसरे नेत्र, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कह सकते हैं, क्रोध का नेत्र, विवेक का नेत्र, ज्ञानाग्नि में काम का नाश हो जाता है, जिनका विवेक का उदय होता है, प्रज्ञा चक्षु की जागृति होती है, काम का अंत हो जाता है और कामदेव का शरीर जलकर नष्ट हो जाता है। काम की पत्नी रति व्याकुल विलाप करती हुई भगवान भोलेनाथ से निवेदन करती है कि मेरे पति का शरीर कैसे वापस होगा। दया निधान भगवान भोलेनाथ बताते हैं, आज से कामदेव सभी प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहेगा, सभी काम से प्रभावित रहेंगी और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का जन्म होगा, जिससे आपका परिणय संबंध स्थापित होगा। इस प्रकार रति देवी की शोक संवेदना शांत होती है। तत्पश्चात सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ के सामने उपस्थित होते हैं। भोलेनाथ सभी देवी देवताओं के आने का कारण पूछते हैं। सभी देव अपनी व्यथा सुनाते हैं कि हम आपका शादी देखना चाहते हैं। सती अगले जन्म गिरिराज हिमालय के पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं, अवतरित हुई हैं, जो घोर तपस्या में लीन है आपको पाने के लिए माँ पार्वती के रूप में। तो कृपा करके आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं आपके शादी और बारात को देखने के लिए। बहुत विचार करके भगवान भोलेनाथ सहमत होते हैं। उसके बाद शिव और पार्वती के साथ योग की सारी प्रक्रिया की तैयारी होती है और संपन्न भी होता है। इस प्रकार शिव और पार्वती का योग संपन्न होता है। शिव और शक्ति का मिलन पूरा होता है। लोक कल्याण के लिए शिव और शक्ति का योग अति आवश्यक होता है, अत्यंत मंगलकारी होता है। धन्यवाद।